This is Komal Jetwani from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start part 3rd of chapter 1, development of economic subject. So let's start the part 3rd, national development. जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी, फॉर लाइक दैट ओनली वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर नेशनल डेवलपमेंट. हमारे नेशन के डेवलपमेंट के बारे में भी हमें अवेयर होना चाहिए. इफ एज वी हैव सीन अबाउ, जैसे कि हमने ऊपर देखा, ऊपर पढ़ा, इंडिविजुअली सीक डिफरेंट गोल्स देन नेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट. जैसे कि हम खुद की प्रोग्रेस के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए सबकी अलग अलग थॉट्स होती हैं, वैसे ही इट मे बी पॉसिबल होता है, एग्जैक्टली होता है कि हर नेशन के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हों, अलग अलग डेवलपमेंट हो, अलग अलग वे हो प्रोग्रेस के. तो डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वॉट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. तो इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड डिस्कस अबाउट दैट. मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट answers to the above questions. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. Actually, अगर हम डिस्कस करते हैं किसी ग्रुप में, वैसे तो इसे क्लास को लेकर बोला गया है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू, अगर हम बैठ के सब डिस्कस करते हैं बहुत सारे ग्रुप में, तो सबके दिमाग में नेशन को लेकर, नेशन के डेवलपमेंट को लेकर, नेशनल डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग व्यूज़ होंगे, अलग अलग थॉट्स होंगे. और ये भी हो सकता है कि एक ही पर्सन के बहुत सारे थॉट्स हों और वो उसको लेकर श्योर भी ना हो. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting nations of a country's development. ये बिल्कुल हमारे दिमाग में होना चाहिए. हम जो भी प्रोग्रेस या जो भी डेवलपमेंट के आइडियाज़ रखते हैं, उन्हें अप्लाई करने की सोचते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उनका जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, यानी कि उनका जो रिजल्ट आने वाला है, जो भी है, वो किस तरीके से अप्लाई होगा. However, can all the ideas be considered equally important? और ये भी बहुत ज़रूरी है कि सारे आइडियाज़ इक्वली हों. ऐसा ना हो कि हम किसी भी नेशन के लिए कर रहे हैं तो वो किसी के लिए अनइक्वल है और किसी के लिए इक्वल है. सबके लिए सेम होना चाहिए. और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड व्हाट शुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. अगर कोई एक ही किसी डेवलपमेंट के आइडिया को या प्रोग्रेस के किसी आइडिया को रख रहा है और वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए ही डेवलपमेंट का रीज़न बने. We also have to think whether there is a better way of doing things. हमेशा सही से सही और अच्छे से अच्छे रास्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ही डेवलपमेंट है. What would the idea benefit a large number of people or only a small group? ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट को लेकर हमने जो आइडिया दिया है वो हमारे नेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, न कि कुछ लोगों के लिए. तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस. तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचना ही एक नेशनल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हो सकती है, शुरुआत हो सकती है, या नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. हम नेशनल डेवलपमेंट पे किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यू माइट आस्क डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another questions. कैसे कहा जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, या डेवलप हो चुकी है या फिर अभी भी उनका डेवलपमेंट चल रहा है, किस बेस पे कहा जाता है. When we compare different things, they could have similarities as well as difference. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हमें ये पता चलता है उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं. Let us look out स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर उनमें हम डिफरेंस करते हैं, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स. कैसे कंपेयर करते हैं. दे डिफर इन देयर हाइट. किसी की हाइट अलग होती है, किसी के हेल्थ के टैलेंट, उनके इंटरेस्ट के बेस पे करते हैं. द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन. ये जरूरी नहीं जो सबसे हेल्दी है वो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन. जो सबसे इंटेलिजेंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स. The criterion we may use depends on the purpose of comparison. हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कंपेयर करने के लिए. सेम जब हम किसी भी नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग स्टेट्स के, तो हम क्या देखते हैं, एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं पहले. जैसे कि हम स्कूल में स्टूडेंट्स में, क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में करते हैं, वैसे हम अलग अलग स्टेट्स में भी करते हैं. तो स्कूल में कैसे करते हैं, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम. स्पोर्ट्स टीम के बच्चों का क्राइटेरिया अलग होता है, डिबेट टीम का अलग होता है, म्यूजिक टीम का, और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. ऐसी जो किसी भी एक्टिविटी के लिए, पिकनिक एक एग्जांपल है, किसी भी एक्टिविटी के लिए अवेयर हो. स्टिल वी इफ वी फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन सब में ऑल राउंड एक्टिविटी में अच्छे होते हैं. यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. कई बार हम कैरेक्टर के बेस पर भी करते हैं
Of course, there can be difference about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। ये जो ऑलराउंड बच्चे होते हैं इनमें हम क्या क्या देखते हैं, यानी कि ऑलराउंड, जैसे हम क्लास में ऑलराउंड बच्चे को देखकर कंपेयर कर रहे हैं, वैसे अगर हम कंट्री में लें तो इन बच्चों का एग्जाम्पल कंट्री पे कैसे सूट होता है, फुल डेवलप्ड कंट्री। ऐसी कंट्री जैसे क्लास में एक ऑलराउंड बच्चा है, वैसे कंट्री में उसे कैसे कंपेयर करेंगे, एक डेवलप्ड कंट्री में। तो हम ऑलराउंड बच्चे के लिए क्या क्या देखते हैं कि वो बच्चा फ्रेंडली भी हो, उसमें कॉपरेशन की भी हो, वो क्रिएटिविटी भी हो और मार्क्स यानी कि अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा भी हो, उसमें सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऐसे जब हम किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस कंट्री में सारे क्राइटेरिया, सारे ही जो कैरेक्टर है वो आने चाहिए, तब वो पूरी डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। सेम जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स में कंपेयर करते हैं सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, वैसे ही डेवलपमेंट जब हम कंट्री के लिए करते हैं तो उनमें भी होता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। और जब हम कंपेयर करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकम। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। जो जिस कंट्री की इनकम सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा डेवलप मानी जाती है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। जितनी ज़्यादा कंट्री की इनकम होगी उतनी ही वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स कम होगी, उनकी नीड ईजिली पूरी हो सकेगी। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। जैसे उनकी इनकम ज़्यादा होंगी कि जो भी उनको ज़रूरत है, जो भी नीड है, जो भी ग्रीड है, ये जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो ईजिली अगर इनकम अच्छी है तो पूरी हो जाएगी। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। तो जब डेवलपमेंट में माना जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट फैक्टर क्या होता है, इनकम। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब कंट्री की इनकम क्या है, इंटेंशनली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की जो इनकम है वो डिपेंड करता है कि जितने भी रेसिडेंट्स वहाँ हैं उनसे इनकम कितनी आ रही है। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और यही कंट्री को टोटल इनकम देती है, जिसे हम इकोनॉमी भी कहते हैं। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure। हाँ, टोटल इनकम एक तरीका नहीं है कि हम पूरी कंट्री को, पूरे रेसिडेंट से जितनी इनकम मिल रही है वो उसकी टोटल इनकम है, हम उसी को टोटल कर ले। नहीं, कैसे निकाला जाता है इसे, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। देखो हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। अगर एक कंट्री की इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी इनकम ज़्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन द एवरेज। पॉपुलेशन और उनकी इनकम का जो एवरेज होता है उस पर डिपेंड करता है। सो कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस। टोटल इनकम ही कभी नहीं बताती कि उसकी इकोनॉमी अच्छी है, क्योंकि हर की पॉपुलेशन, अगर इनकम ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर हम ये नहीं कह सकते इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। आर पीपल इन आर वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। हो सकता है कि आज एक यहाँ के लोग हैं वो अच्छी इनकम कमा रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरे के कम इनकम कमा रहे हैं लेकिन अब पॉपुलेशन कम है, तो इट मे बी इक्वल। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं, विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। और ये एवरेज इनकम कैसे निकलती है, जो टोटल इनकम हुई है कंट्री की उसे डिवाइड किया जाता है कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से, जिसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को देखें तो ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया is used in classifying countries. Countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. जिन भी कंट्रीज का अमाउंट पर एनम आता है यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 12,056, वो क्या होती है, रिच कंट्रीज में आती हैं। एंड दोज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस देन आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और जिनका यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 955 या उससे कम होता है वो लो इनकम कंट्रीज में आती हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज। लेकिन हमारी जो है ना तो वो रिच कंट्री में है, ना रिच इनकम कंट्री में है, ना लो इनकम कंट्री में, हमारी ये लो मिडल इनकम कंट्रीज में। हमारा इंडिया किस में आता है, लो मिडल इनकम कंट्री, ना लो इनकम ना रिच इनकम, लो मिडल इनकम कंट्री में हमारा इंडिया आता है। क्यों, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट $18,820, यानी कि ना तो हमारा 12,000 के आसपास है और ना ही हमारा 955 है। तो ना हमारी लो है ना हमारी हाई है, हम किस में आते हैं, लो मिडल इनकम कंट्री में पर एनम। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज। ज़्यादातर कौन सी होती है, जो मिडल ईस्ट की तरफ होती हैं वो कंट्रीज रिच कंट्रीज में ज़्यादा आती हैं। आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्री, और ऐसी कंट्रीज को क्या कहा जाता है, डेवलप कंट्रीज। थैंक यू।